नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। डीसी शिल्पा शर्मा ने अधिकारियों को अवैध आबकारी गतिविधियों को रोकने के लिए और अधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बीदर जिले में एसएसएलसी में खराब नतीजे लाने वाले स्कूलों को शिक्षण विभाग द्वारा नोटिस जारी। गोपनीय मामला, सर्वदलीय बैठक में चर्चा होगी। खड़गे ने ट्रंप द्वारा भारत पाक के बीच युद्ध विराम का श्रेय लेने पर खड़गे ने कहा। सांप्रदायिकता विरोधी बल को अन्य जिलों में भी बढ़ाया जा सकता है, कर्नाटक के गृह मंत्री का बयान। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, कांग्रेस को विरोधाभास बयान देना बंद करना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जिले में अवैध आबकारी गतिविधियों को खत्म करने के लिए आबकारी विभाग के अधिकारियों को सभी विभागों के साथ समन्वय करना चाहिए, अधिक कुशल होना चाहिए और अधिक गुणवत्ता के मामले दर्ज करने चाहिए। डीसी शिल्पा शर्मा ने आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अवैध खराब सेंधी और मादक पदार्थों को खत्म करने के लिए जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक में बात की। उन्होंने जिले के सभी तहसीलदारों को भारतीय नागरिक संहिता की धारा 129 के तहत जिले में आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में आबकारी विभाग के अधिकारियों का सहयोग करने का निर्देश जारी किया। इसी तरह डीसी ने पुलिस अधिकारियों को तस्करी की गई शराब और भंडारण के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आबकारी अधिनियम के साथ साथ भारतीय नागरिक संहिता की धारा 123 के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। तहसीलदारों ने जिले के सभी तहसीलदारों को तस्करी की शराब, अवैध शराब और मादक पदार्थों के उन्मूलन पर तालुका स्तरीय स्थायी समिति के सदस्यों की मासिक बैठक आयोजित करने, विभिन्न विभागों की उपलब्धियों की समीक्षा करने और मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। डीसी ने आरटीओ अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आबकारी मामलों में जब्त वाहनों को अन्य को हस्तांतरित न करें। आबकारी और पुलिस अधिकारियों ने उपायुक्त को आश्वासन दिया कि वे आने वाले दिनों में और अधिक मामले दर्ज करेंगे और तस्करी की शराब, अवैध शराब, नकली शराब और मादक पदार्थों के उन्मूलन के लिए कड़ी मेहनत करें। इस बैठक में आबकारी, पुलिस, राजस्व, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, वन और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। इस वर्ष के एसएसएलसी कक्षा 10वीं की नतीजे प्रकाशित हुए, जिसमें राज्य के 35 जिलों में बीदर जिला 31वें स्थान हासिल कर नतीजे 53.25% रहे। यह नतीजे पिछले वर्ष की तुलना में खराब रहे। इस पर क्रम लेते हुए बीदर शिक्षण विभाग द्वारा जिले में 40% से कम रिजल्ट लाने वाले सरकारी, अनुदानित और निजी स्कूलों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। शिक्षण विभाग ने जिले में कुल 215 स्कूलों को नोटिस जारी किया है। 86 सरकारी स्कूल, जिसमें मौलाना आजाद आदि शामिल हैं, 74 अनुदानित और 55 निजी स्कूल शामिल हैं। बीदर तालुके में कुल 67 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। सरकारी 31, अनुदानित 28 और निजी 18 स्कूलों है। केपी न्यूज से विभाग ने बात करते हुए यह जानकारी साझा की है, लेकिन स्कूल के नाम नहीं दिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के फर्स्ट ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेज के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती इस माह की 19 एवं 20 तारीख को कॉलेज परिसर में मनाने की बात कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर जयश्री एस प्रभा ने मीडिया से कही है। वह आज कॉलेज में पत्रकारों से बात कर रही थी। उन्होंने कार्यक्रम के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी। कैमरामैन महेश का कवरेज। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ನೌಬಾದ್ ಬೀದರಿನ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 19 ಮತ್ತು 20ರಂದು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ। ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿಡಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾನ್ಯ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವರು ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹಜ್ ಸಚಿವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಂ ಸುಧಾಕರ್ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ। ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಾಗರ್ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬೀದರ್ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರಂತಂದರೆ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್, ಶರಣು ಸಲ್ಗರ್, ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಂಡಾಳೆ, ಸಿದ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಎನ್ ಪಾಟೀಲ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಶಶಿಲ್ ಜಿ ನಮೋಶಿ, ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ MG ಮೂಳೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲಾ ನಾರಾಯಣರಾವ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ್ ಜಾಬ್ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ KJ ಜಗದೀಶ್, ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಜೊತೆಗೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಶರ್ಮಾ ನಮ್ಮ ಬೀದರಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಿರೀಶ್ ದಿಲೀಪ್ ಐಧೋಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ CEO ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಂಟೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶೋಭಾ ಜಿ ಅವರು
ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೊಳ್ಳೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಬೀದರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ದಿವಸಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ ದಿನದಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬೀದರಿನ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ತಪ್ಪದೇ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಅನ್ನುವಂತೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಮಾನ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರುಗಳು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕಿನಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂದಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಅಟ್ಟಳೆ ಸಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನನ್ನು ನಾವು ಅಂದು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. रुकते समाचारों का सिलसिला लेते छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने 13 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम समझौते का श्रेय लेने पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला गोपनीय है और इस पर सर्वदलीय बैठक में चर्चा की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह एक गोपनीय मामला है, हम सर्वदलीय बैठक में हर बात पर चर्चा करेंगे, इस बात में यह बात करना उचित नहीं। ट्रंप ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀತಾರೆ, ಕರೆದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನೇನು ವಿಷಯ, ಏನ್ ನಡೀತು, ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಏನು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೇಳೋಣ.
ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಈಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि तटीय जिलों में सांप्रदायिक अशांति और अपराधों से निपटने के उद्देश्य से घोषित सांप्रदायिक विरोधी बल को राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सांप्रदायिक प्रकृति की नैतिक पुलिसिंग की घटनाओं की जांच भी सांप्रदायिक विरोधी बल को सौंपी जाएगी। गृह मंत्री ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में सांप्रदायिक अशांति को कम करने के लिए नक्सल विरोधी बल की तर्ज पर सांप्रदायिक विरोध बल की स्थापना की जाएगी। परमेश्वर ने कहा कि सरकार में हमने पुलिस विभाग के भीतर एक सांप्रदायिकता विरोधी बल गठित करने का निर्णय लिया। पहले जब नक्सली गतिविधियां थी तब हमने एक नक्सल विरोधी बल बनाया था। उसी तर्ज पर हम एक सांप्रदायिकता विरोधी बल बनाना चाहते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज में शांति बनी रहे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ वहाँ पहले से ही कुछ ध्रुवीकरण हो रहा है और सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उन सभी चीजों पर विराम लग जाए। कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता आर अशोक ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। वह अपनी धरती पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा और कांग्रेस को ऑपरेशन सिंदूर पर विरोधाभास बयान देना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारी सेना ने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर कोई भारत की माताओं के सिंदूर का अपमान करने की हिम्मत करता है तो क्या होता है। उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। 100 से अधिक आतंकवादियों का सफाया कर दिया है और पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया। भाजपा के प्रदेश कार्यालय जगन्नाथ भवन में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष अशोक ने कहा, पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया और उन्हें तनाव कम करने के लिए मजबूर किया गया है। भारत ने कड़ा संदेश दिया है, वह आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस को ऑपरेशन सिंधु पर विरोधाभासी बयान देना बंद करना चाहिए। सिंधु नदी के पानी के मुद्दे पर विपक्ष के नेता अशोक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले समझौते को रद्द कर दिया जिसके तहत नदी का 90% पानी पाकिस्तान को और केवल 10% भारत को आवंटित किया गया था। उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने साहसपूर्वक पाकिस्तान को बता दिया है कि भारत परमाणु धमकियों से नहीं डरेगा। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के हुबली में सोमवार रात भारी बारिश हुई जिससे शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए और शहर के जल निकासी ढांचे की पुरानी समस्याएं उजागर हो गई। निचले इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश हुई क्योंकि बारिश का पानी घरों में घुस गया। खासतौर पर गणेश नगर और ओल्ड हुबली में, जिससे निवासियों को घुटने तक पानी और जलभराव रहने वाले स्थानों से जूझना पड़ रहा है। गणेश नगर में 30 से ज्यादा घरों में बारिश का पानी भर गया है, जिससे नालियों में पानी भर गया, सामान भीग गया और लोग परेशान हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी बारिश के बाद ये बार बार होने वाला दुस्वप्न बन गया है। कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कर्नाटक भाजपा ने कहा कि भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तानियों से ज्यादा उन्हें नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी से पक्षपातपूर्ण एजेंडे से ऊपर उठने का आह्वान किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा, यह बहुत ही विडंबनापूर्ण है। कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए बयान पाकिस्तानी सेना की आधिकारिक ब्रीफिंग में शामिल हो गए हैं तथा उनका इस्तेमाल अपनी बात को पुष्ट करने और आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। भाजपा नेता ने कहा कि यहाँ तक कि वजीर आला मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को भी भारत की सैन्य कार्रवाई का विरोध करने के लिए पाकिस्तानी मीडिया से प्रशंसा मिली, जबकि एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता यहाँ तक कि कह दिया कि पाकिस्तान भाजपा का दुश्मन है, कांग्रेस का नहीं। विजेंद्र ने सवाल किया, कांग्रेस पार्टी के पाकिस्तान के प्रति ऐतिहासिक रूप से नरम रुख को देखते हुए वे हमारे सशस्त्र बलों की पुष्टि जीत को कमजोर करके वास्तव में क्या हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। पश्चिम की नकल से बचते हुए वन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंडे ने आज के युवाओं से हमारी प्राचीन एवं समृद्ध विरासत को बनाए रखने का आह्वान किया। गोनी सोमनहल्ली हलेबीदु होबली में श्री हुलिकल्लू वीरभद्रेश्वर स्वामी मंदिर के दशमनोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि करुनाड पर शासन करने वाले होयसल के पत्थर पर कला को बढ़ावा दिया। उन्होंने कलात्मक विरासत में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने कहा कर्नाटक की विरासत समृद्ध है और इसे आज के युवाओं को बताने की जरूरत है।
बसवड़ी शरण ने 12वीं शताब्दी में सभी के लिए समानता और सामाजिक न्याय के विचार की वकालत की और सामाजिक परिवर्तन में उनका योगदान अद्वितीय था। उन्होंने कहा कि आधुनिक कर्नाटक की प्रगति में वीरशैव लिंगायत मठ का योगदान भी अद्वितीय है। उन्होंने कहा, जाति, धर्म या नस्ल के भेदभाव के बिना सभी को आश्रय, भोजन और पत्र प्रदान करने वाले हमारे मठ ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। व्यावसायिक प्रशिक्षण में भारत अफ्रीका सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अफ्रीका भारत आर्थिक फाउंडेशन AIEF ने नामीबिया में एक सरकारी उपकरण एवं प्रशिक्षण केंद्र GTTC की स्थापना का प्रस्ताव दिया, जिसमें कर्नाटक का GTTC ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साझेदारी होगा। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा और कौशल विकास मंत्री शरण प्रकाश पाटिल के साथ हाल ही में हुई बैठक में AIIF ने अफ्रीका की औद्योगिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए एक मजबूत मॉडल के रूप में काम करने की GTTC की क्षमता पर प्रकाश डाला। अधिकारियों के अनुसार GTTC 5 दशकों से अधिक की विरासत वाला एक सरकारी संस्थान कर्नाटक भर से 20 से अधिक केंद्र संचालित करता है, जो हजारों लोगों को सटीक टूलिंग, CNC संचालन, मैक्ट्रोनिक्स और रोबोटिक्स का प्रशिक्षण देता है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। DC शिल्पा शर्मा ने अधिकारियों को अवैध आबकारी गतिविधियों को रोकने के लिए और अधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बीदर जिले में SSLC में खराब नतीजे लाने वाले स्कूलों को शिक्षण विभाग द्वारा नोटिस जारी। गोपनीय मामला, सर्वदलीय बैठक में चर्चा होगी। खड़गे ने ट्रंप द्वारा भारत पाक के बीच युद्ध विराम का श्रेय लेने पर खड़गे ने कहा, सांप्रदायिकता विरोधी बल को अन्य जिलों में भी बढ़ाया जा सकता है। कर्नाटक के गृह मंत्री का बयान। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। कांग्रेस को विरोधाभास बयान देना बंद करना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष R अशोक ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश, प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।